हेलो गाइज, आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर पे हो रहा है सत्यनारायण भगवान का कथा और हम आके बैठे हैं इस कथा में कथा सुनने के लिए। सबको सामग्री दिया, जो भी सामग्री मिला उसे लीलावती और कलावती ने भगवान की आपसे पूजा की। भगवान हम आपके दोषी, हम आपको भूल गए। सुख में दंडवत प्रणाम करके बारंबार क्षमापना करके भगवान की आरती भोग करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया। उनका मनोमन स्वीकार। भगवान तो दयालु है, फिर से उन पर दया की। इस कथा पूजा लीलावती और कलावती ने की इस पूजा कथा के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए। जिस राजा के नगरी में उनके पति और दामाद बंदी खाने में कैद थे, उसी राजा के स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजा, भगवान सत्यानारायण ने कहा कि ये दोनों निर्दोष है, तू उसे छोड़ दे। अगर तू कल उसे नहीं छोड़ेगा तो तेरा मृत्यु होगा। राजा भयभीत हो गया। रात्रि के स्वप्न में सुबह में दरबारी को सब दरबार में भर के दरबारी को अमलदारों को बुलाया, पूरा स्वप्न का वृतांत सुनाया। सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ वो साधु व्यापारी और दोनों दामाद को मेरे समक्ष हाजिर करो। सिपाही गए राजा के, कहा कि महाराज आपको बुला रहे। साधु व्यापारी और दामाद दोनों डर गए कि हमने कुछ गलती नहीं की, फिर भी ये सजा मिली। अब तो तय है, राजा का कुछ मानसिक स्थिति का पता नहीं है, अब तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। दोनों भयभीत हो गए, दरबार में हाजिर हुए, पैर कांपने लगे। राजा ने देखा, कहा कि नहीं तुम डरो मत, तुम्हें अभयदान है, आपने गलती नहीं किया है, गलती तो मैंने किया है क्योंकि मैंने आपको सुना नहीं। राजा ने कहा, हे साधु व्यापारी, मुझे न्याय करना चाहिए क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा कि मैं राजा में न्याय हूँ, मुझे वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनना चाहिए। मैंने आपके प्रति न्याय नहीं किया, इसलिए दोषित तो मैं हूं, मुझे दंड दीजिए। राजा ने जितना धन उस साधु व्यापारी का लिया था सब दुगना करके दिया, अच्छे वस्त्र अलंकार दिया। कहा कि आप मुक्त हो, अभय हो, अपने वतन की ओर हर्ष के साथ जाओ, जाओ, तुम्हें अब कोई दंड नहीं है। राजा ने कहा, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। दोनों हर्षित हो गए, अपने वतन की ओर जाने के लिए प्रयाण किया। शुभ मुहूर्त ब्राह्मण को पूछाकर अपना जहाज सुशोभित किया, ध्वजा पताका लगाकर जितना धन था वो सब भरकर अपने वतन की ओर जाने लगे। सूत जी महाराज कहते, तीसरे अध्याय में यहाँ तक इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयोध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज सोनक जी को सुनाते कि अपने वतन की ओर जाने लगे। शुभ मुहूर्त में अपने वतन की ओर साधु व्यापारी और दामाद अपने नौकर चाकर के साथ धन भंडार के साथ अपनी नगरी को जाने लगे। भगवान सत्यानारायण की कृपा से भगवान सत्यानारायण भगवान ने कहा कि ये तो दोनों को कृपा कर दिए, क्या सुख में याद रखेंगे? क्योंकि अक्सर मनुष्य को संपत्ति, सत्ता और शक्ति ये तीन मिल जाता है। संपत्ति, सत्ता और शक्ति, ये जब तीन मिल जाता है मनुष्य को, तब पीछे चौथा तीन मिलता है, वो है अभिमान, अहंकार। अहंकार आ जाता है। भगवान ने परीक्षा है तो जहां से वो नदी के मार्ग से गुजरने वाले थे, वही भगवान सत्यानारायण भगवान दंडी सन्यासी के स्वरूप में आकर वृक्ष के नीचे विराजित हो गए। जब जहाज उनका निकला तब भगवान स्वयं दंडी सन्यासी के स्वरूप में थे। वो संबोधित करके कहा कि हे साधु व्यापारी, तेरे जहाज में क्या भरा हुआ? अब संपत्ति मिल गया था, सत्ता और शक्ति भी था, तो अहंकार आ गया था। साधु व्यापारी ने कहा, आप तो सन्यासी है, आपको क्या लेना देना, हम संसारी क्या करें? मेरे जहाज में घास फूस और वेले पत्ते भरे हुए, आपको क्या लेना देना? तो भगवान के स्वरूप में सन्यासी दंडी सन्यासी थे, उनके कहा एवं मस्तु तथास्तु।